भारत से जम्मू कश्मीर छीनकर पाकिस्तान को देने का समर्थन करने वाला चीन अब खुद ही टूटने की कगार पर पहुंच गया है। दुनिया भर को अपनी शतरंजी चालों में फंसाने वाला चीन अब अपने ही बने जाल में फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ चीन पर कोरोना वायरस की स्वतंत्र जांच की तलवार लटकी हुई है, तो दूसरी ओर सीपैक प्रोजेक्ट में उसे $630 मिलियन का बड़ा नुकसान हुआ है। तो अफ्रीकी देशों ने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के समझौतों को रद्द करना शुरू कर दिया है। अब जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो ताइवान है। ताइवान ने चीनी शासन से आज़ादी का ऐलान कर दिया है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इन बेन ने कहा है कि ताइवान अब संप्रभु राष्ट्र है, वो चीन के अधीन नहीं है। ताइवान अपने ऊपर चीन की संप्रभुता के दावे को स्वीकार नहीं करता है। साई इंग बेन ने कहा है कि हमें ना तो चीन का शासन मंजूर है और ना ही चीन की कम्युनिस्ट सरकार का दिया हुआ स्वायत्त शासन। हम आज़ाद राष्ट्र हैं। हाँ, अगर चीन ताइवान के साथ सह अस्तित्व की अवधारणा को स्वीकार करता है तो उससे बात हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि चीन के टूटने की शुरुआत हो चुकी है। आज ताइवान ने ऐलान किया है, कल हांगकांग करेगा या फिर कोई तीसरा राज्य भी ऐसी घोषणा कर सकता है। अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद साई इंग बेन ने कहा कि ताइवान और चीन के रिश्ते अब ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गए हैं। साई इंग बेन ने कहा कि दोनों देशों को सह अस्तित्व के सिद्धांतों के अनुरूप दूरगामी रिश्ते बनाने के लिए सोचना होगा। इसी के साथ परस्पर दुश्मनी और मतभेदों को भी दूर करना होगा। बता दें, साई इंग बेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जनवरी में हुए संसदीय चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। साई इंग बेन ने मतदाताओं से वादा किया था कि चीन के उस दावे की हवा निकाल देंगी जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था कि ताइवान में नियंत्रण कायम रखने के लिए बल प्रयोग भी किया जा सकता है। साई ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि हम शांति, समानता, लोकतंत्र और संवाद चाहते हैं। हम बीजिंग के शासन को नहीं स्वीकार करेंगे। एक देश में दो शासन व्यवस्था नहीं चल सकती। दुनिया की कोई भी ताकत ताइवान की प्रतिष्ठा को कम करके नहीं आंक सकती।